ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, और गुजारिश आप तमाम आवाज़ से जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ वक्त पे आप तक पहुँच गए। अंदर एक इवेंट चल रहा है, बिजनेस कन्वेंशन चल रही है, और ये कन्वेंशन क्या है, यहाँ पे इस्लामाबाद से रोडन इनक्लेव के साथ जितने भी सेल्स पार्टनर हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं, उनको इकट्ठा किया गया है फ्यूचर्स की पॉलिसीज़ के लिए आने वाले 6 माह में रोडन के स्टेटस को किस तरह डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे एक अच्छा आंसरिंग क्वेश्चनिंग का सेशन रहा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, बैलेटिंग को लेकर, मैप को लेकर। असद साहब ने कुछ रिस्पॉन्स भी किया, वीडियो में हम ऑलरेडी वो भी ऐड करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्काउंट पॉलिसीज़ पे भी बात हुई, और बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पे वो दोस्त भी पाए गए जिन्होंने इसकी मुखालफत की कि डिस्काउंट पॉलिसी की बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई उन्होंने ये बात किस माइंड सेट से की है, या तो फिर बसीरत इतनी कह रियल एस्टेट को लेकर किस मुल्क की हालात में जिस तरह की कंडीशंस में हम लोग सर्वाइवल कर रहे हैं, या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, या बाकी वो अबाब जो इस वक्त सर्वाइवल टाइम में है और वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी जमा करवाना चाह रहे हैं, और रोडन की तरफ से अगर कोई मार्जिन पॉलिसी आ रही है या फिर आपके लिए रोडन एडवांस डिस्काउंट फॉर्म आ रहे हैं, उसकी मुखालफत आप क्यों कर रहे हैं। अगर कोई ज़ाती बेनिफिट्स हैं तो उसको अपनी ज़ात तक महदूद रखें, और अगर आप इस चीज़ को लेकर के ये होना नहीं चाहिए, पॉलिसीज़ को बहुत स्ट्रिक्ट करना चाहिए, तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ वहाँ पे होती है, स्ट्रिक्ट किया जाता है चीज़ों को जहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट्स होती है, जहाँ पोर्शन डिलीवर्स कर दिए जाते हैं। अभी तक डेवलपमेंट्स का वो लेवल नहीं है कि पॉलिसीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और उस पर अमल पैरा किया जाए। अभी लोगों को रिलीफ देने का टाइम है, अभी आपके पास वो चीज़ें नहीं है जिस पे आप स्टैंड कर सकें। अभी आपने इसको अगले 6 माह में अगर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देनी है, पोर्शन डिलीवर करना है, मैप रिवील करना है, यूपीडीएल को हिलाना चलाना है, तब ये चीज़ें आप कर सकेंगे। इवेंट के अंदर जो भी स्पीचेस और जो भी हमारे सवाल जो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मैं ये कहूँगा कि रोडन एनक्लेव के अंदर किसी भी किस्म की मालूमात, सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अली बलोच ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर सबसे पहले कमाल साहब और राशिद साहब को अप्रिशिएट करूंगा, इनको जब भी अप्रोच किया अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल। सेकेंडली साइड की बात हुई तो इफ्तिखार मलिक साहब और कैसर भाई जब भी गए अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेन भी करते हैं, क्लाइंट्स को ब्रीफ भी करते हैं। तो कोई बंदा अगर ये कि साइड पे हमें चीज़ें या लोग नहीं मिलते तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस भी अवेलेबल है और ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स भी करते हैं। ये सबसे पहली बात। दूसरा, मैं थोड़ा सा जज़ाकल्लाह जी वकास मलिक साहब से शुरू करूंगा जी। मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं, मादरत में ना चाहते हुए भी 2 मिनट लूँगा। मलिक साहब, भाई हूँ आपका, आपके साथ खाया पिया, थोड़ी सी तबीयत आप वाली है। आपने फरमाया कि जैसी डेवलपमेंट रोडन में हो रही है कहीं नहीं हो रही। यकीन करें, कभी यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ें, लोग पढ़ते हैं, कहते हैं गाड़ी ऐसा चलाएं 1 किलोमीटर का बुलेवर्ड ख़त्म हो जाएगा। ऐसी वाकई कहीं नहीं होगी, आपने बजा फरमाया, और आपकी इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। भाई के लिए एक बार क्लैप कर दें, थैंक यू सो मच। और आगे रहेगी बात सर, आपने मेरे प्यारे भाई वकार ने M2 को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, ना ही M2 के बारे में कोई गलत बात की थी। M2 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी कंपनी है, और रहेगी बात फार्म का रेट स्टेबल होने की, तो सारा फार्म M2 ने नहीं बेचा, ये सारी मार्केट ने M2 के साथ मिलकर बेचा है, तो ये तब स्टेबल हुआ है। और एक और मेरे भाई दूर पार से बैठे हुए शीशे के घर में बैठ कर बाहर पत्थर मारते कि आप पॉलिसीज़ ना बनाएं। आप सर क्यों ना पॉलिसीज़ बनाएं? ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो घर बार छोड़कर इसमें बैठा हुआ है, फिर वो पाकिस्तानी जो हालात की इस चक्की में पिसा हुआ है कि इस वक्त सर्वाइवल का दौर है, ना इन्वेस्टमेंट का दौर है, ना परचेजिंग पावर है किसी के पास, ना बाइंग पावर है, मार्केट टोटल क्रैश है। अगर आप लोगों को रिलीफ नहीं देंगे तो लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? तीसरी और लास्ट बात जिसे सजेशन कहेंगे वो ये कि सब ने कहा कि जी क्लोज फाइल का कुछ सिनेरियो बनाया जाए। सर आपने क्लोज फाइल दी और आपने सब रियल्टर्स को बेनिफिट्स दिए, 100% बेनिफिट्स दिए, कोई बंदा इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। आप क्लोज फाइल को अगर मर्जिंग में ले आते हैं तो बेशक आप उसके एक परसेंटेज रखें जो डिडक्ट की जाए। अगर कोई बंदा जस्ट डाउन पेमेंट पे क्लोज फाइल मर्ज करवा रहे हैं तो आप उसकी एक परसेंटेज रखें। आपने 8%, 10% तक रिबेट दिए हुए हैं, आप उसकी 25% कटिंग करें। आप उसकी 75% में, 60% में, 65% में आप अगर उसकी मर्जिंग करते हैं तो क्लाइंट फिर भी हमारी जो बाहर फाइल पड़ी हुई है, जो हमारा फार्म एंगेज हुआ हुआ है, जो हमारा प्लॉट एंगेज हुआ हुआ है, वो वापस आ सकते हैं। वकास भाई लास्ट में एक बात आपकी नज़र, वो लास्ट में बात ये है कि सर ना क्लाइंट को इंस्टॉलमेंट देने में प्रॉब्लम है, ना क्लाइंट गरीब है,
क्लाइंट को रिलीफ भी आप दे रहे हैं, बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। सिर्फ एक बात जो आपने शेर सुलाया हुआ है ना, जो आपने कहा था ना कि हम अगले 6 माह में इतनी ज़मीन उधेड़ेंगे, यकीन करें पिछले 2.5 साल में क्लाइंट्स ने हमें उधेड़ दिया हुआ। वीडियोस हम करते हैं, साइड विजिट सबसे ज़्यादा मेरे हैं, आप हिस्ट्री उठाकर चेक कर लें। हम चाहते हैं, हम हर चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, पॉजिटिव क्रिटिसाइज करते हैं, आप रिस्पॉन्स भी करते हैं। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, आप पॉलिसी बनाएं या ना बनाएं, मर्जिंग करें या ना करें, हम आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन साहब ने हमें आपसे मिलवाया था, सदात साहब ने आपसे मिलवाया, तब से चल रहे हैं। क़यामत तक हम अगर रहे या उससे पहले कहीं चले गए तब तक चलेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, डेवलपमेंट कर दें। सिर्फ एक डेवलपमेंट स्पीड बढ़ जाए, रोडन के अंदर किसी को कोई ऐप नजर नहीं आएगा, ना कभी है। थैंक यू सो मच। यानी बलोच साहब का आज वो पीटीआई वाला रोल है ना, इसने फ़ौज को छोड़ा है और ना इसने ना पीडीएम को छोड़ा है, हैं? वकास इसका उस्ताद भी है, भाई भी है, वहीं से स्टार्ट करके मेरे ख्याल मुताबिक किसी को नहीं छोड़ा। चलें जी, मुझे लगता है कि बैन शैन करवाने का प्रोग्राम है आपका अपनी जमात को। आपने जो बात की ना बलोच साहब, अली भाई, डेवलपमेंट की, देखिए ना, हमें यहाँ पे बैठ के ना ओवरऑल सब प्रोजेक्ट को देखना होता है, पूरे प्रोजेक्ट को देखना होता है। आप लोग की जो जिम्मेदारी है बेसिकली वो आप क्लाइंट एंड को ज़्यादातर देखते हैं या अपने एंड को देखते हैं, या थोड़ा बहुत सोसाइटी की एक पिक्चर आपको नज़र आ रही होती है। क्वेश्चन ये चीज़ है कि सोसाइटी अगर आज डेवलपमेंट स्टार्ट कर रही है तो ये 2 साल पहले इसने क्यों नहीं की? सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉर्मल शायद लोगों को ये समझ आए कि जानबूझ के नहीं की, करना नहीं चाहता। शायद आप सब से या क्लाइंट से ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि हम वक्त पे या टाइम पे डिलीवर करें, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। और आगे सारे का सारा प्रोजेक्ट या फर्दर जितने भी हमने आगे भी फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट करने हैं तो इसी यही हमारा ब्रांड है कि जिसे हमने करने हैं। आप सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर रियल एस्टेट के अंदर आपके पास 2 तरीक़ाकार हैं, या आप लड़ाई झगड़ों पे जाएं, आप अदालतों में जाएं, आप स्टे में जाएं, आप इस चीज़ की स्टैंप लगा लें कि ज़िंदगी में कभी भी आपको एनओसी नहीं मिलना, तो फिर तो आप पहले दिन से मशीन उतार लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ना हमें ज़मीनों का मसला था, ना डेवलपर का मसला था, ना प्लानिंग का मसला था। हमें ये पता है कि हम आज से 2 साल पहले भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेते ना, तो कभी आप जिस आज हमेशा ये कहते हैं कि यार सिर्फ वुडन के अंदर जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि कभी ये नहीं सुना कि इसके ऊपर कोई FIR हो, कभी ये नहीं सुना कि यहाँ कोई लैंड माफिया बैठी है, कभी आपने ये नहीं सुना कि साइड के ऊपर अल्लाह माफ़ करे कभी कोई कत्लो गलत हो चुका हो। ये तमाम तर चीज़ें आप नहीं सुनते ना। कभी आपने ये नहीं सुना कि कोई नैब का कोई कदम हमारे ऊपर हो, कोई FI की इन्वेस्टिगेशन हो। ये तमाम तर मसाइल होते हैं, रियल एस्टेट को फेस करने पड़ते हैं, और हम भी फेस कभी करना पड़ा तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इन तमाम तर चीज़ों को स्मूथली और अच्छे तरीके से मैनेज करके आप ऊपर लेके आएँ तो ये आपका कमाल नहीं है, कमाल है। देखिए ना, अप्रूवल वाले मामला हो ही जाने हैं। डेवलपमेंट की जहाँ तक मामलात है, चलो जी 2 साल पहले स्टार्ट नहीं किया, कब लॉन्च किया एग्जेक्टिव ब्लॉक? हमें याद है कि आप इससे दोस्तें बैठे थे तो हमने तकरीबन सितंबर 2020 को इसके ऊपर प्लान इनिशली किया। आपकी एवरेज सेल 2021 की है, 4 साल का आपका प्लान है एग्जेक्टिव ब्लॉक का, 21, 22, 23 और 24 को हमने कमिटमेंट है जो हमने क्लाइंट को देनी है। हम आपको कह रहे हैं कि भाई उसी एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर हम आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो क्लाइंट जिनकी लैंड कॉस्ट पूरी है हम उनको प्लॉट देने वाले हैं। तो क्या अगर लेट डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो उनको तो वक्त पे प्लॉट मिल रहा है। तो ये मैनेजमेंट होती है जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की करनी पड़ती है कि आपको इदारों को भी लेके चलना है, क्लाइंट्स को भी लेके चलना है, आप सबको भी लेके चलना है। और जहाँ तक बात की आपकी कि डेवलपमेंट के ऊपर, आप सबके सामने आप कल जाके एक शूट करें और साइट को रिकॉर्ड करें, और 6 माह बाद आप सबको दोबारा इकट्ठा करके या 3 माह के बाद आपने खुद बताना है कि 2 साल 2.5 साल में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी आपको अगले 3 माह में या 6 माह में नज़र आएगी। ना नज़र आई तो फिर ज़रूर आप हमें बिल्कुल सब ओपन हाल बताएं भी सही, लेकिन इस चीज़ को देखें कि हमें प्रोजेक्ट को ग्रो करवाना है, प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ज़ोर आजमाई के साथ, मुकाबलाबाजी के बाद डिलीवर नहीं होता। कोई भी मुल्क या कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी इदारों के साथ मुकाबला करके नहीं सर्वाइव कर सकती। हमारे अपने इदारे हैं, इनकी हमने इज़्ज़त करनी है, कुछ उनका ख्याल करना है, कुछ हमने अपना ख्याल करना है, और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह जीत हक की होती है और सच की होती है, जो अल्लाह पाक ने शुरू कर ही दिया। हो नहीं कि डेवलपमेंट स्टार्ट आपकी पिछले 2 साल में 200 मशीनें या 150 मशीनें साइट के ऊपर काम नहीं कर रही थी, अब 1 हफ्ते में आपकी साइट के ऊपर मशीन ही काम कर रही है। जहाँ तक आपकी बात है डिलीवरेंस की, एग्जेक्टिव ब्लॉक और जनरल ब्लॉक में अगर ये सेक्शन 4-5 का मसला ना होता तो शायद हम रजिस्ट्री इंतकाल करके भी डेवलपमेंट कर लेते। ये मैं आपको आपके सब के सामने बता रहा हूँ कि हम आपके साथ इधर ही हैं, रहेंगे और आपको डिलीवर करके जाएंगे। कभी आपको किसी क्लाइंट का ये क्लेम नहीं आएगा कि हमें वक्त के ऊपर प्लॉट नहीं मिला। बाकी जिस किस्म के मसाइल आप देख रहे हैं इस मुल्क के रियल एस्टेट के ऊपर, उसमें अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं या रेट प्लस माइनस हो जाते हैं तो इतना हमें पेशेंस रखना चाहिए यार, ये हमारी फील्ड है। अब अगर हम सब पहले करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान हम क्लाइंट का कर रहे हैं।
اور کلائنٹ کا بینیفٹ صرف ایک چیز کے اوپر ہے, اگر وہ پلاٹ لے رہا ہے اس کی وہ قسطیں دے کے اپنا وقت پہ پلاٹ لے, کیونکہ جب پلاٹ کی ڈلیورنس اس کے پاس جائے گی تو سب سے بڑی ویلیو ایڈیشن اس کو ملے گی. اس کے علاوہ جو شخص ایز اے کلائنٹ اور ایز اے پلاٹ ہمارے ساتھ نہیں آتا تو اس میں مارکیٹ اس کو موقع دیتی ہے کہ جو اس نے انویسٹ کیا اس کے اوپر اس کو 100%, 50%, 200% یا 10% بھی ویلیو ایڈیشن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایگزٹ کرے. کوئی ایک پروڈکٹ مجھے ایسی بتا دے رولن انکلیو کی ان بدترین حالات کے بلاؤ. 14 مرلہ جب ہم نے لاسٹ لانچ کی اس سے پہلے کوئی رولن انکلیو کی ایسی پروڈکٹ نہیں تھی جو اپنے ریبیٹ سے لیول پہ نہ آئی ہوئی یا اون پہ نہ گئی ہو. 14 مرلے کے بعد آپ کا سیاسی اتنا بڑا بحران لانچ ہوا, کچھ آپ کے نئے پروجیکٹ لانچ ہوئے جس کو ہم مینیج نہیں کر سکے, بٹ 14 مرلہ بھی آپ کی 7% پہ لانچ ہوئی, 4.5% تک 4% تک ٹریڈ ہوئی ہے. تو کوئی ایک پروڈکٹ بندے بتائیں کہ میں نے آپ کو 8% پہ دی ہو ایسی سوسائٹی اور وہ اس سے نیچے نہ آئی, اس سے اوپر مائنس پہ چلی گئی ہو. تو یہ جو ریٹ کی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ بھائی جس نے ایگزٹ ہونا ہے وہ ایگزٹ ہو, اور جو کلائنٹ کو یقین ہے کہ بھائی میں نے یہاں پہ پلاٹ لینا ہے اور پلاٹ کی پوزیشن لینا ہے اور گھر بنانا ہے, وہ سکون کے سے قسطیں دے, اس کو ریٹ سے کوئی غرض نہیں ہوتا. تو یہ ایک سینیریو ہے, اس سینیریو کو پلاٹ کے اندر پروفیٹیبلٹی اور لوگوں کو ایگزٹ اور ان کرنے کی سینیریو بھی انشاءاللہ بڑھائیں گے, اور وقت پہ انشاءاللہ سب کو پلاٹ کی پوزیشن بھی دیں گے. اور رہ گئی بات جو ڈیولپمنٹ کی, جو آپ نے کافی فورس کر کے بات کی ہے, یہ میں سب کے سامنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور ایک شوٹ کریں اور اس کو پرائیویٹ شوٹ کے طور پہ رکھیں, اور 3 ماہ کے بعد دوبارہ شوٹ کر کے آپ نے ادھر لائیو چلانا ہے. ہم سب کو انشاءاللہ اکٹھا کریں گے. نہ آپ کو 2 سال یا 2.5 سال سے زیادہ ڈیولپمنٹ نظر آئی, نہ فیل آئی کہ آپ سوسائٹی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, تو ضرور آپ یہاں پہ سب بیٹھ کے ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو ہیں جواب دیں. جس طرح آپ اور ہم مل کے کلائنٹ کو جواب دیں ہیں, تو آپ دیکھیں کلائنٹ کو جواب دیں, ہم آپ کو اور کلائنٹ دونوں کو جواب دیں ہیں, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ پاک نے اس قابل بنایا تو اس پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کے اندر کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کے آپ کو دکھائیں گے. میپ ابھی ریویل کیوں نہیں کیا؟ ایک نارمل طور پہ بھی کلائنٹس کو میپ تب چاہیے ہوتا ہے جب پریکٹیکل طور پہ اس کو پلاٹ فزیکلی ہینڈ اوور ہوتا ہے کہ اس کو دیکھیں. سیکنڈلی یہ چھوٹی چھوٹی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں کہ کبھی ہم آپ کو بیلٹنگ کے تھرو اکٹھا کر رہے ہیں اور کبھی آپ کو میپ ریویل کرنے کے اوپر کر رہے ہیں. تو ہمارا اوورآل یہ پلان تھا کہ 3rd بیلٹنگ کے اوپر ہم میپ کو ریویل کر دیں, یا 2nd اور 3rd بیلٹنگ کے درمیان کوئی ایک اچھا سا ایونٹ کر کے سائٹ کے اوپر تو اس کا میپ ریویل کر دیں. تو 2nd بیلٹنگ ابھی جیسے ہی چند دنوں کے بعد بارشیں رکتی ہیں تو سائٹ کے اوپر ہم کر رہے ہیں, تو اس کے بعد پرابلی ہم شاید 2 ہفتے بعد میپ ریویل کر دیں یا 3rd بیلٹنگ بھی کر دیں. تو میپ ریڈی ہے, بٹ یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ہر 15 دن بعد, مہینے بعد خوشخبری بھی چاہیے ہوتی ہے, ایکٹیویٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو ایز اے ہیڈ آفس ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ خوشخبری ہم کہاں سے کریٹ کریں. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بچا کے رکھتے ہیں, تاکہ 2 ماہ پہلے آپ کو بیلٹنگ کر دی, کبھی سائٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ دکھا دی, کبھی آپ کو مرجنگ پالیسی دے دی. تو ان تمام تر ایکٹیویٹیز کے تھرو آپ لوگ جڑے بھی رہتے ہیں اور کام کے اوپر بھی رہتے ہیں. تو انشاءاللہ میپ آپ کا ریڈی ہے, جس کا جو پلاٹ نمبر جس کو ملا ہے وہی ملے گا, اسی کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ 2nd بیلٹنگ اور 3rd بیلٹنگ کے درمیان یا 3rd بیلٹنگ کے اوپر آپ کو, یا اس سے بھی پہلے ہم کسی بھی وقت جو سچویشن ہے دیکھ کے آپ کو میپ ریویل کر دیں گے. اور ویسے کسی ڈیلر نے دیکھنا ہو تو اس شرط کے اوپر کہ وہ مارکیٹ نہیں بتائے گا تو ہم اس کو انڈیویجول طور پہ دکھا سکتے ہیں, نو پرابلم. آکٹا پلس مارکیٹنگ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع میں.